असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी कितनी होगी 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद? क्या ये 2.5 लाख रुपए पर मंथ होगी? वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या पैसा ही पैसा होगा? असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी कितनी मिलेगी? पर मंथ सैलरी कितनी होगी? काफी डिटेल में आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पज मेरा जो है वो क्लियर है, दैट इज कि आपको मोटिवेट करना। देखो, मोटिवेशन दो तरीके की होती है। एक होती है मॉनेटरी मोटिवेशन, जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी और रुपीज के टर्म्स में आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है। और दूसरी होती है पर्सनल, कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसको लेकर के भी आप मोटिवेट हो सकते हो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सैलरी आपको पर मंथ कितनी मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो स्टार्टिंग सैलरी होगी फर्स्ट मंथ की। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको कंप्लीट ऑफिशियल डेटा के बेसिस पे बताने वाला हूँ। सो दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर मोर देन 3 इयर्स वर्क किया हुआ है, तो इस वजह से मुझे काफी डिटेल में पता है इन चीजों के बारे में। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा, दैट इज इंडिया में 15 अलग अलग स्टेट में सेट एग्जाम होता है। अब ये सेट एग्जाम कब होता है, ईयर में कितनी बार होता है, इसके अलावा इसका सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या रहती है, फीस कितनी लगती है, एग्जाम डेट क्या रहती है, और इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया जा सकता है, सब कुछ ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को देखें, ताकि आपको पता चले सेट एग्जाम कितनी बार होता है। और अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करेंगे, तो चैनल पे विजिट करके भी आप इसी वीडियो को देख सकते हो। मैं इसी वीडियो की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले वीडियो बनाई है, ये 1 दिन पहले की बात है ये, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ओके, तो गाइस देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी कितनी मिलेगी। पहले हम बात कर लेते हैं 7th पे कमीशन के हिसाब से, जो अभी तक चल रही थी, और उसके बाद हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के हिसाब से, जो अब आपको मिलेगी। हम दोनों की बात करेंगे। और मैं पहले बता दूं, यहाँ पर जो मैं सैलरी डिस्कस करने वाला हूं वो है असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आप इसके आसपास की सैलरी मान के चलिए, इससे कम होती है स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं उनकी। तो इसकी और इसकी सैलरी में लगभग ऐसी 15 से 20 हज़ार रुपए के आसपास का डिफरेंस होता है। तो इतना आप मान के चलना कि जितना इसमें हो रहा है उसके आसपास आपको स्टेट में भी देखने को मिलेगा। और जो 8th पे कमीशन है, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी। तो इसमें जब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में भी बढ़ा दी जाती है। तो उसका भी फैक्टर में देखने को मिलेगा, बट वो बाद में मिलता है। पहले हम 8th पे कमीशन की बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं 7th पे कमीशन की, कि अभी एट प्रेजेंट कितनी सैलरी मिल रही है। देखो गाइस, इस टाइम पर असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी का जो बेसिक पे है वो 57,700 है। सभी को पता है, आई होप सबको पता होगा, 57,700 का बेसिक पे है। इसमें आपका ऐड किया जाता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको हम कहते हैं। एट प्रेजेंट की 53% मिल रहा है, 53% के आसपास मिल रहा है। तो 57,700 का 53% निकालेंगे तो निकल के आता है 30,581 रुपए। ठीक है, तो अब हम इसको आपस में ऐड कर देंगे, 57,700 प्लस 30,581, तो ये हो जाएगा 88,281 रुपए। प्लस अब इसमें ऐड किया जाएगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं इसको हम लोग। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर का 30% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 57,700 का आप निकालोगे 30%, तो ये आपका निकल के आ जाएगा लगभग 17,310 रुपए के आसपास। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल सैलरी निकल के आ जाएगी 1,05,591 रुपए। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है जब आप ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर मैंने इस सैलरी में अभी तक जो एनपीएस है, एनपीएस आप सभी लोग जानते हो कि पेंशन सिस्टम है इंडिया का, 10% इसमें गवर्नमेंट देती है एम्प्लॉयज के बिहार पे। तो वो मैं इसको ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एंड में मिलती है, अभी तो मिलेगा भी नहीं आपको ये। अभी फिलहाल आपके जो हाथ में आता है, जो इन हैंड आपको मिलता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर इसमें टैक्स भी कटता है, जो डिडक्शन होते हैं वो तो होते ही है, उसके बाद आपको सैलरी मिल जाती है। बट मोटे मोटे तौर पर जो ग्रॉस सैलरी मिलेगी आपको 1,05,000 रुपए के आसपास अभी एट प्रेजेंट मिलती है। यह 7th पे कमीशन की बात है। तो अब हम बात कर लेते हैं 8th पे कमीशन, जो अब आएगा, और उसके हिसाब से अब आपको पता चल जाएगा कि ये सैलरी बढ़ के अब कितनी होने वाली है। हम अब इसकी बात करेंगे, जिसके ऊपर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं 8th पे कमीशन के बारे में, और हम स्टार्टिंग से बात करेंगे 8th पे कमीशन की। देखो गाइस, जब 6th पे कमीशन था, चल रहा था, और 7th पे कमीशन जब आया था, तो 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन में आने पर रिकमेंडेशन दी गई थी कि 3.86 का फिटमेंट फैक्टर होता है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि
फिटमेंट फैक्टर में ये होता है कि जो भी आपकी महंगाई है या जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी हो चुकी है सोसाइटी में, देश दुनिया में। तो इस वजह से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी बढ़नी चाहिए, तो उसको फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं कि सैलरी बढ़ के कितनी हो जानी चाहिए अब, ताकि हम इस चीज़ से कॉप अप कर सकें, फेस कर सकें महंगाई, और जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ा सकें। तो तब सिक्स्थ पे कमीशन से सेवन्थ पे कमीशन जाने पर 3.86 का रिकमेंडेशन दिया गया था, बट गवर्नमेंट ने इसको नहीं माना था, गवर्नमेंट ने माना था 2.57 का। तो ये फिटमेंट फैक्टर उस टाइम पर माना था, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था, तब सेवन्थ पे कमीशन में इतना फिटमेंट फैक्टर देखने को मिला था। तो हम इसको अगर हम बेस मान के चलें, तो अभी एट प्रेजेंट जो फिटमेंट फैक्टर की बात कही जा रही है 8वें पे कमीशन में, मैं आपको बता दूं, ये है आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86। आप यहाँ पे देख सकते हो फिटमेंट फैक्टर की जो बात कही जा रही है, जो पे कमीशन कह रहा है, रिकमेंडेशन देने की बात कही जा रही है, वो 2.86 की बोली जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर 2.86 आता है फिटमेंट फैक्टर, अगर 2.86 आता है, हम चलो मोटे मोटे तौर पे मान के चलते हैं कि 2.50 तो अप्रोक्स मान ही लिया जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2.57 माना था गवर्नमेंट ने, इतना गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था। तो 2.50 तो मुझे लगता है कि इतना अप्रूव हो जाना चाहिए, बट फिर भी देखते हैं कि गवर्नमेंट कितना अप्रूव करती है। बट अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, जो रिकमेंडेशन हम उसके अकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, जो रिकमेंडेशन है फिटमेंट फैक्टर रिकमेंडेशन है 2.86 की, और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.80 मान लिया गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, तब उस केस में सैलरी कितनी बनेगी, और अगर रिकमेंडेशन जितनी दी गई उतना ही मान लिया, तब सैलरी कितनी बनेगी, हम दोनों के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, दोनों के बेसिस पे करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं 2.5 के बेसिस पे कि कितनी बनेगी। तो अगर जो आपका बेसिक पे है 57,700 है अभी एट प्रेजेंट, इसमें 2.50 का फिटमेंट फैक्टर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 57,700 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये बन जाएगा अप्रॉक्स लगभग 1,44,250 रुपये के आसपास। ये बन जाएगी आपका बेसिक पे। तब आपका ये बेसिक पे कहलाएगा। बेसिक पे समझते हो, 57,700 जो अभी चल रहा है, तब उस टाइम पर बेसिक पे ये हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर, अगर 2.50 अप्रूव कर दिया जाता है तो। अब इसमें ऐड किया जाएगा एच आर ए जो कि अप्रोक्स 30% चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का। तो ये इसमें हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 43,000 रुपये, 43,275। हम इसको आपस में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1,87,525। ठीक है, तो ये सैलरी बन जाएगी आपकी। आप बोलोगे सर डीएनएस अलाउंस तो आपने ऐड ही नहीं किया, तो डीएनएस अलाउंस नहीं, मतलब जीरो से स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पर, अगर ये फिटमेंट फैक्टर मान लिया जाएगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर में आपकी महंगाई भी इंक्लूड की जाती है, उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। तो डीएनएस अलाउंस फिर जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। जैसे अभी 53% चल रहा है ना, तो इसको फिर जीरो कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये हर साल इसमें ऐड होता जाएगा 5%, 10%, 3%, जितना भी गवर्नमेंट अप्रूव करती जाएगी बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल एचआरए ही दिया जाएगा 30%, तब सैलरी आपकी बन जाएगी 1,27,525 रुपये। और अगर 2.86 जो रिकमेंड किया गया इसको मान लिया गया, इसको अप्रूव कर दिया गया, तब सैलरी कितनी बनेगी, 57,700 रुपये। अभी जो बन रहे बेसिक पे 2.86 मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, तो ये आपकी सैलरी बन जाएगी 1,65,022 रुपये। इतना बनना चाहिए। इसमें हम एचआरए ऐड करेंगे। एचआरए कितना है, 30% एचआरए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का, तो ये हो जाएगा 49,506 रुपये। इसको हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 2,14,528 रुपये। ये मिलेगी आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी। सोच के देखो, जॉब लगी, इधर आपकी जॉब लगी, उधर 30 डेज कंप्लीट होते ही आपके अकाउंट में 2,14,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। सोच के देखो कितना बड़ा अमाउंट है। एक डिसेंट सैलरी है, डिसेंट नहीं में डिसेंट, मोर देन डिसेंट सैलरी है। और इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूं या मैं कर रहा हूं, तो आप 100% एलिजिबल हो यहां तक पहुंचने के लिए। और अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप रेस का हिस्सा हो, तो अगर आप दौड़ ही रहे हो तो ढंग से दौड़ लो, अच्छे से दौड़ लो और पहुंच जाओ यहाँ तक। नहीं तो दौड़ो ही मत, छोड़ दो, काम कर लो, दुकान खोल लो, कुछ दूसरे काम कर लो। लेकिन अगर दौड़ रहे हो ना, अगर आप एलिजिबल हो, पीजी करने का मतलब आप एलिजिबल हो यहाँ तक पहुंचने के लिए, और अगर आप एलिजिबल हो, आप रेस का हिस्सा बन सकते हो, तो दौड़ो, ढंग से दौड़ो, अच्छे से दौड़ो, इतनी मेहनत से दौड़ो कि अगले 2-4-6 महीने में यहाँ तक पहुंचो, और आपके पड़ोसियों, आसी पड़ोसियों को, आपके रिलेटिव्स को खबर तक ना लगी कि बच्चा यहाँ तक पहुंच गया हमारा। तो इस तरीके से मेहनत करनी है आपको। सो ये चीज़ें मेहनत करके ही अचीव की जा सकती हैं। और डेफिनेटली जो मैंने वीडियो बनाई है, जो सब कुछ एक्सप्लेन किया, सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन पर्पज़ के लिए है। तो आप, आई थिंक आपको इससे मोटिवेशन मिली होगी। सोचो 2,14,000, अगर मोटे मोटे तौर पे 2 लाख मान के चलते हैं एक महीने की, तो 12 महीने में कितने हो जाएंगे, 24 लाख रुपए। एक साल में 24 लाख रुपए
आपको रिसीव होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्टिंग सैलरी। फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी है, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, सैलरी और बढ़ेगी, फिर प्रोफेसर बनेंगे तो यही सैलरी आपकी 4 से 5 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगी पर मंथ, पर मंथ। तो ये आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए। आई होप इससे आप लोग डेफिनेटली मोटिवेट हुए होंगे। सो अभी अगर पढ़ रहे हो जून एग्जाम के लिए 2025 के लिए, तो आप अच्छे से पढ़ो, बहुत मेहनत करो, लग जाओ जी जान से। और मैंने भी आपको हर तरीके से एक्सप्लेन किया है अपने वीडियोस के थ्रू बना करके कि कैसे आपको इस एग्जाम को क्रैक करना चाहिए, किस तरीके से एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं, इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो आप इस एग्जाम को, क्योंकि मैंने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था और मैंने अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब जो है मैंने खुद ही अप्रोच किया, खुद ही मेरी जॉब लगी। ऐसा नहीं किसी ने मेरी हेल्प करी, हाथ पकड़ के मुझे ऊपर तक खींचाओ, नहीं, मैंने खुद इस एग्जाम के लिए पढ़ा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया और खुद अपने ही बलबूते पे जॉब पाई। तो इसी तरीके से आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी इस एग्जाम को क्रैक करके आप भी इस जॉब को ले सकते हैं। गाइस, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है स्टार्टिंग से। मैं आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे, प्लस पीवाईक्यूज पीडीएफ होंगे। पीवाईक्यूज भी मैंने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट सभी कोर्सेज में। और अभी आप इनरोल करते हो तो फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करने पर आपकी 10% से फीस भी रिड्यूस हो जाएगी। अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आप फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करके अपनी फीस भी 10% से इसका एडवांटेज ले सकते हैं। किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। कमेंट कर दीजिए, कमेंट में सिर्फ इतना लिखना है दैट आई विल बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। इतना लिख के कमेंट करो, अपना सब्जेक्ट का नाम लिख देना कि इस सब्जेक्ट में बनना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं इससे भी मोटिवेशन मिलती है, डिटर्मिनेशन आती है आपके अंदर। तो फटाफट से कमेंट कर दो, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हो तो फटाफट से कमेंट कर दो दैट you will become assistant professor. So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC-NET aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC-NET Mentor. Thank you so much.